हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, सबसे पहले आप सबको नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज हम करेंगे जो हमारे सृष्टि के रचयिता है श्री हरि विष्णु। आज थोड़ा सा नियम इनके बारे में भी जान लेंगे कि हाँ, हमें गुरुवार के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे अब ये भी है कि भाई इसमें आपको करोड़पति नहीं देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग सोचोगे ये वीडियो को कौन देखता है ना। तो हो सकता है इस चीज़ के लिए भी इग्नोर किया जाए। तो मैं बता दूं दोस्तों, करोड़पति नहीं बन सकते तो लेकिन घोर पाप का भागीदारी भी आप नहीं हो सकते। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर एक व्रत त्योहार की जानकारी आप सबके पास इनका नोटिफिकेशन जाएगा, जो कि आप लोग देख पाएंगे और अपना उपाय और जो भी अन्य पूजा से रिलेटिव जो चीज़ जाएंगे तो उसके लिए आप सब समक्ष जल्दी से पहुंचेंगे। और आपका धर्म बनता है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक के शेयर करो और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, शेयर करने से आप लोग को भलाई होंगे और आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो लोग अगले भी गलती कर रही होगी तो वो भी सुधर जाएंगे और नहीं करेंगे। और हाँ, इसमें कई तरह की बातें हैं जिनसे करने से आपकी पाप लगते हैं, और कौन सी 3 गलतियां नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी गुरुवार को काम करने से जैसे आपका नौकरी जॉब नहीं लग पाता है, तो उनके लिए आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए कि आपकी दुकान बिजनेस व्यापार ये सब चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करते हुए और पूरा जानकारी पाएंगे। और बढ़िया लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो मैं जा रही हूँ आप सबसे बातें करने, वो कौन सा कार्य है। तो आपको गुरुवार के दिन यानी गुरुवार के दिन सबसे पहले और स्टार्ट करेंगे तो वो वही है कि अगर गुरुवार का आप व्रत रख रही है और नहीं रख रही है तो भी कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन हाँ दोस्तों, गलती नहीं करना है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो चाहे। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनसे ये होता है कि अगर आप गुरुवार के दिन सिर धो के स्नान करते हैं तो आपका गुरु ग्रह जो होता है वो सबसे कमज़ोर हो जाते हैं, और उन्हीं के वजह से आपके घर में तंगी आ जाती है ज़िंदगी में। यानी कि आप कितना भी कमाते हो आपके धन नहीं रुकता है, और जैसे ही आते हैं हम देखते हैं इतने सारे धन आए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। जब तक महीना लगते हैं फिर हम उसी पैसा के लिए तरसने लग जाते हैं, उसी धन के लिए। तो इनसे यही कहते हैं कि गुरुवार के दिन आप नहीं व्रत रख रही हो फिर भी आप सिर धो के नहीं नहाएंगे। और गुरुवार के दिन हर एक सुहागिन महिलाओं का होना चाहिए, या पीला सिंदूर हो या रेड सिंदूर हो, कोई भी सिंदूर हो, लेकिन आपको मांग में नहीं भरना चाहिए। गुरुवार को दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और उससे क्या, तो उससे आपकी दाम्पत्य जीवन में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के मिलती है। तो इसलिए आप लोग ना देखें, ना लगाएं और ना देखें उन चीज़ों के बारे में कि हमें ये चीज़ करना ही है। और दूसरा क्या है कि उस दिन अगर आपकी कोई ऐसी मुश्किल है, हाँ मुझे लगाना है, झाड़ू पोछा करनी ही है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि आप उनको जो है आप करेंगे तो आपको वही कार्य करना है तो वो है वो तो दोस्तों, गुरुवार के जो दिन होते हैं उस दिन आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी खास ज़रूरी और मजबूरी है तो आपको क्या करना चाहिए कि
जो पोछा लगाना पड़े तो उसमें नमक डाल के फिर लगाओ। उससे लगाने से आपके घर में नकारात्मक नहीं आएंगे और आपके घर में सकारात्मक हमेशा बने रहेंगे। लड़ाई झगड़ा से भी आप दूर रहेंगे और ये कार्य जरूर से करना चाहिए हर एक फैमिली को। और उस दिन जो है, जैसे कि हम अब यही सब पाप नहीं करना चाहिए। और उस दिन चाह के भी शरीर के कोई भी अंग का, चाहे वो थ्रेडिंग हो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे कोई भी शरीर का अंग का बाल हो, उनको कट नहीं करना चाहिए। नहीं तो घोर पाप तो लगता ही लगता है। बहुत जल्द आपको दरिद्रता का निवास हो जाता है आपके घर में और धीरे धीरे करके आपके घर खाली होने लगती है, कंगाल होने लगती है और आपके साथ साथ आपको बहुत सारे चीज़ का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको इन चीज़ से दूर रहे कि उस दिन अगर आप एक दिन नहीं किए तो क्या बिगड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं। बुधवार शुक्रवार आपके लिए रखा है तो उस दिन कर ले, उस दिन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। और इनके बाद आप लोग को उसके साथ साथ आपको और कौन सी कार्य करना चाहिए। गुरुवार के दिन सवेरे उठकर खाना बनाकर, जो कि आपने कथा अगर गुरुवार को कहीं सुन रहे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि कभी भी झाड़ू मार के घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर आप रख रही है, अगर आप ऐसी गलती कभी कर रही है तो बहुत बड़ा गलती का सामना करना पड़ सकता है। और आपको क्या करना होगा कि ये झाड़ू उड़ू मार के सीधा आपको घर से बाहर कबाड़ निकाल देना चाहिए। और गुरुवार के दिन कोई कबाड़ वाला, जैसे कि कबाड़ी सामान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे रद्दी हो, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ भी नहीं फेंकना चाहिए बाहर। क्योंकि उस दिन हमारे जो है ना, मतलब गुरु ग्रह जो होता है वो हमारे से मतलब छिन्न हो जाता है। छिन्न होने का मतलब हमसे रुष्ट जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं बताऊं, जिनको ये लग रहे हैं कि ये मतलब हमारे कमेंट के जवाब नहीं देगी तो मैं नहीं पूछूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पूछिए, हम जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिनका जो हल होगा उनका समाधान करेंगे। तो ये है। और उनके बाद अगर आप गुरुदेव को आप मजबूत करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको क्या करनी चाहिए। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे। तो आपको उस दिन अगर गुरुवार को मजबूत, मतलब गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आप पीला वस्त्र को धारण करें। महिलाएं हैं तो पीला चूड़ी का धारण करिए। फिर उनके बाद आप सिंदूर ना लगाए उस दिन गुरुवार के दिन काजल भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं दोस्तों, ये भी कारण है। तो मैं बताऊं कि मानना हर एक इंसान की चाहिए। अगर आपको धन लाभ अचानक से प्राप्त करवानी हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको यही करना चाहिए, जैसे कि आपको गुरुवार के दिन केला का दान करें। और गुरुवार के दिन केला ना खाए, क्योंकि उसमें श्री हरि का विष्णु का वास होते हैं। और दिन खाए, लेकिन गुरुवार को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे गुरु दोष जो होता है ना, मतलब वो बिगड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के भी ध्यान रखना चाहिए। और उस दिन आपको जैसे कि चना की दाल के बेसन की करी, लड्डू, ये सब बना के खिला सकते हैं। गरीबों में दान कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस या दुकान व्यापार नहीं चल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। केसर के पानी को, मतलब पहले केसर को भिगोले एक कटोरी में पानी डाल के, और उनके बाद वो चावल, कच्चा चावल जो आती है उनको उनमें मिक्स करके, और जो ज़रूरतमंद होगा ना, जो ज़रूरतमंद आदमी, उनको ये चावल दान करने से आप 5 या 7 गुरुवार करने से आपका शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। और जो आपका दुकान बिजनेस जो कोई कार्य अटक फटक रहा हो ना, वो मतलब देखना कि चलने लग जाएगा। आप जरूर से करें। और गुरुवार के दिन आपको और कौन सी कार्य करनी है, जैसे कि गौ माता को
चने की दाल और गुड़ जैसे केले में पूजन कर लो और वही चना गुड़ किशमिश चढ़ा के और उनके बाद आप गौ माता को वही चना गुड़ खिला दो और उनका सिर छू के और उनको प्रणाम कर लो। देखो आपका दिन दुनिया सब कुछ अलग ही होगा और एक सुखमय जीवन आपको व्यतीत होंगे। अगर आपको पति पत्नी में कोई ऐसा मतलब अनबन होता है और कभी आप दोनों में मेल भाव नहीं खाते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा खटपट होती रहती है, तो आप उस दिन सुहागिन महिलाओं को आप इतने समक्ष है तो आप पीले चूड़ी का दान करें, ब्राह्मण को दें या ज़रूरतमंद को दें, पीले वस्त्र दें। और आप अपने पत्नी के लिए पीला कलर के चूड़ी या पीला वस्त्र कोई सा दिला दे और आप अपने पति के पीला चीज़ यानी कि केला या कुछ भी ऐसा चीज़ उनको भी देते रहिए या मंगाते रहिए घर के अंदर, तो वो शुभ होता है। और उस दिन आप किसी भी व्यक्ति को फल यानी पीला फल भी, पीला मिठाई भी, पीला चीज़ भी, ये सब अगर आप करते हैं तो वो आपको पूरा होते हैं। अगर आप ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वही चीज़ को सामना करना पड़ता है। तो यही है और इन चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो करें और इनके साथ साथ आपको बहुत सारे कुछ की सफलता प्राप्त होते हैं। आप उस दिन सारे चीज़ पीला वस्त्र, पीला चीज़ का दान करें, पीला भोजन करवाएं ब्राह्मण को और इससे क्या ही हो सकता है, तो आपको धन लाभ मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, जिनका मन में शांति नहीं है, जिनका मन में सुकून नहीं है, तो वो आदमी क्या करे, उनको क्या करना चाहिए, उस दिन आपको हल्दी का तिलक यानी अगर डेली लगाते हैं तो और बढ़िया है और नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आपको डेली हल्दी का तिलक लगाना चाहिए अपनी मांग में और अपने कंठ के पास। इससे क्या होता है, इससे होता है हमारी वाणी भी मधुर होती है और हमारे जो सोच होता है वो सात्विक होते हैं और हमारे मन को एकदम सुकून पहुंचाता है, बहुत रिलैक्स फील कराता है, ये होते हैं। और हमें उस दिन गुरुवार के दिन अगर हम लोग पूजा करते हैं तो उनको दोनों टाइम पूजा भी करनी चाहिए और उस दिन लहसुन प्याज का यानी तामसिक भोजन का भी मतलब छोड़ देना चाहिए। जो लोग पूजा कर रहे हैं यानी उनको फॉलो कर रहे हैं नियम को, तो व्रत नहीं रख रही है तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको व्रत रखनी ही है, आप पूजा का नियम कर रखी है तो आप चना गुड़ और चाहो तो घी वाले दीपक और चाहो तो तिल तेल का दीपक जरूर जलाए और संध्या काल में भी सेम उसी प्रोसेस से आप पूजा पाठ करें तो आपका बहुत ही, जिसका गुरु बलवान होता है ना उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। और जानते ही हो, जिनका अगर सब काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि इनको शनि दोष है, ये है वो है, ऐसा कुछ होता है। तो आप खुद से भी चाह के आप अपने मजबूत कर सकते हो और कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए और करने के साथ साथ आपका बहुत सारे धन योग लाभ मिल सकते हैं और करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और जिनका शादी विवाह नहीं हो रही है तो हमने बताए रखी हूँ, मेरी चैनल पे वीडियो है तो उनमें यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो। तो उसी पे आप लोग इसी चैनल पे आप सब सर्च करके देखेंगे तो उसमें भी मैं बता रखी हूँ, जिन लड़की को या जिनके लड़की के माता पिता अगर ये उपाय करते हैं तो उन लड़की या उन लड़का का शादी सीखी होता है। वो कौन सी उपाय है दोस्तों, तो उनके लिए उपाय यही है कि आप जो केले की जड़ होती है ना, जड़, उनको यानी गुरुवार के दिन खोद के थोड़ा सा जड़ लेके और गंगा जल से धो के पीला कपड़े में बांध के पहले तो पूजा करनी है। कोई चीज़ करो, कोई उपाय, तो आपको पहले पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप उनसे श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर विनती करें कि आपकी लड़का का या आपकी लड़की का विवाह शीघ्र हो। फिर वही चीज़ को आपको केले के जड़ में से उनके जड़ थोड़ा सा निकाल लेना है और उनको गंगा जल से धो देना है। धोने के बाद आपको एक पीला वस्त्र में बांध के रख देना है। जब आपकी
लड़की या लड़का का शादी हो जाते हैं, उनके बाद एक बार लड़की फर्स्ट टाइम जब आप अपने मैके आते हैं या बहू आती है, तो अगर लड़के वाले कर रखे हैं तो भी उन केले को जड़ को बहता हुआ जल में तब प्रभावित कर दे। सेम उसी तरीके से उनको करना चाहिए। फिर उनके बाद आपको अगर ये कार्य करके आपका फिर देखो, उनके बाद धीरे धीरे करके आपको 2 से 3 गुरुवार, मतलब आपको करना एक ही है और पूजा करना 3 गुरुवार है। हाँ, जड़ तो एक ही बार लाना है, पूजा 3 बार करनी है। और इनके बाद आपका जब विवाह हो जाती है तो आपको करना है। अगर नहीं, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा मतलब वो होता है, ज़्यादा कुछ ग्रह होता है तो उन वजह से नहीं हो पाता है, तब भी आपको उनको हटाना नहीं है। तो इससे बहुत लाभ मिलते हैं। और जिन पति पत्नी में ज़्यादा अनबन होती रहती है तो उनके लिए भी मैंने बता ही रखी हूँ, तो वो कार्य आप लोग अपनाएं। और कभी भी गुरुवार को, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, कभी भी भूल से भी ना पति शेविंग करे ना पत्नी कोई अंग की एक भी बाल का मतलब कट करवाए, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ की सामना करने पड़ती है। और इनके साथ साथ आपको गुरुवार को जो दिन होते हैं उस दिन आप कोई भी ज़रूरतमंद हो या कोई भी पशु हो, यानी गौ से लेके कोई भी जानवर अगर आपके दरवाजे पे आ जाते हैं तो उनको निराश ना लौटाए, नहीं तो कुछ ना कुछ दान जरूर करें। और करने के साथ साथ अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप हाथ जोड़कर जरूर प्रणाम कर ले और उनको वो चले जाएंगे। इतना करना है। नहीं तो आप लोग जानते ही हो कि गुरुवार के कथा में दे रखे हैं कि अगर आपका कोई अवकाश नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो हर एक बार किसी को टारना नहीं चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता ही लगता है। साथ साथ में हमारी धन दौलत सब उन्हीं तरह नष्ट हो जाते हैं। कभी भी गुरुवार के दिन संध्या काल में झाड़ू ना लगाए, ना सिर में तेल ले, ना उन दिन कोई साबुन से नहाए। शैम्पू का तो यूज करना ही नहीं है दोस्तों। कभी भी गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति ना करे, चाहे व्रत हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ये कर रही है तो हम क्यों ना करें, तो उनका नतीजा आपको पड़ेंगे, उन व्यक्ति को नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो व्रत रखी है और वो अपना नियम धर्म कर रही है और आप उनके सामने में जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनका परिणाम आपको खुद मिलेंगे, आप खुद से देखेंगे। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग करते रहिए। और उस दिन आप लोग झाड़ू, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, कोई बार भी झाड़ू लगाते, जरूरी नहीं कि आज ही, तो उस दिन ये झाड़ू का भी मतलब पैर नहीं लगना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।